बस यही बात फंसी हुई है, गिल्टी है। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से गुरु महाराज का शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन नहीं है, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है। शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सनातन धर्म कहते। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म। अर्जुन कहां गए? अर्जुन 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। राम क्षत्रिय वंश में आए माना जाता, क्योंकि त्रेता युग आते आते मानव का वर्गीकरण हो चुकी, तो सत्य है। वर्ग में जातियां भीलनी का नाम आता, जिनको उत्तर भारत में मुशहर कहा जाता। लाखों वर्ष पहले देखो समाज जाति वर्ग में बढ़ चुका है। शुरू में तो ऐसा नहीं था, शुरू में तो भगवान ने केवल 2 जाति बनाई जब धरती बनाई, वर्जिन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ एर्थ, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड बना, धरती बनी, धरती पर हम लोग बने। उस समय ईश्वर ने केवल 2 जातियां बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया, एक मर्द बनाया, एक औरत। भगवान ने कई जाति बनाई? 2 जाति, ताकि धीरे धीरे फिर देखो वर्ग बनने लगा, समाज बढ़ता, चलाना था। लोहे की खोज हो गई, आगे लोहार पैदा हो गए। सोने की खोज हो गई, सोनार बन गए। चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगे तो चर्मकार बन गए। खेती का काम करने लगे, खेतीहर बन गए। गाय पालने लगे तो गोपाल हो गए, गाय पाला, गोपाल। जिसमें भगवान के ने जन्म लिया गोपाल, उनको भी कहा जाता गाय पालते थे। तमाम जातियां इसी तरह बनती बिगड़ती, लेकिन कुल मिला के हम, ये मनुष्य शरीर का विभेद है। ये हमारा आपका जिस्मानी शरीर का, मन का विभेद है, लेकिन स्पिरिट, आत्मा तो अजर अमर है। आपका असली रूप तो स्पिरिट यानी आत्मा। जब उसको समझ जाओगे, आत्मवाद, तो संसार के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। नहीं समझोगे, लड़ोगे, मरोगे, कटोगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर, यादव ठाकुर के नाम पर, मान लो मुसलमानों से निपट लिया जाएगा, कौन गारंटी देगा कि हिंदू नहीं लड़ेंगे? आज मुसलमानों को मान लो भारत से बाहर ही कर दिया जाए, कोई मुसलमान अब भारत में नहीं है। इसी पर तो गांधी को गोली मार दिया कि सब मुसलमानों को जाने दो, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देश बांट दिया, टुकड़ा कर दिया। अल्जाम उल्टा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गांधी बेचारे को उल्टा दोष देकर के मार दिया लोगों ने। बताओ, वो तो बेचारे नहीं चाहते थे, वो तो कुछ और चाहते थे, उनको एक किनारे का लगा दिया। मान लो आज जैसे संभव तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर थोड़ी देर के लिए भारत में कोई मुसलमान नहीं है, क्या यादव ठाकुर नहीं लड़ोगे आप? गोलियां चलेगी लखनऊ की गद्दी के लिए, ठाकुर और यादव लड़ोगे, कुशवाहा से पटेल लड़ोगे, जाट से गुर्जर लड़ोगे, हरिजन और ब्राह्मण लड़ोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड शेड्यूल लड़ोगे। लड़ाई कहां से होती, इसको कभी समझते हो आप? धर्म, सही धर्म की बात होती। सही धर्म, राम रावण का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? राम का भी धर्म वैदिक धर्म है, रावण का भी धर्म वैदिक धर्म है। राम भी वेद मान रहे हैं, रावण भी वेद मान रहे हैं। धर्म तो एक ही था तब धरती पर, पूरा राम ही राम, राम रावण नहीं। सारे संसार में तब एक ही धर्म था, वन रिलीजियस सिस्टम, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता लाखों वर्ष पहले। और ये कब तक चला है? कृष्णा अवतार तक। 5000 वर्ष पहले कृष्णा अवतार तक, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरण धरण अघारा, सगे मामा कंस की जेल में, इसी मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए यादव कुल, यादव वंश में वासुदेव श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तब तक धरती पर एक धर्म चल रहा था, इसको वैदिक धर्म कहा जाता। रामा अवतार, कृष्णा अवतार, लाखों वर्ष तक एक धर्म चला, वैदिक धर्म। अगर इसमें धर्म के नाम पर युद्ध हुआ है, जैसे राम और रावण का युद्ध धर्म युद्ध है, कौरव पांडवों के युद्ध को भी धर्म युद्ध कहते हैं।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नाम ही पड़ गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, महाभारत युद्ध है। इस दोनों युद्ध में आप देखोगे एक ही धर्म के लोग लड़ रहे हैं, एक को धर्म एक को धर्म। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। अरे जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि लखनऊ तक आवाज पहुंच जाए। दिल्ली तक तो पहुंचाना ठीक नहीं है, दिल्ली तो नजदीक है। लखनऊ अगर आवाज आपकी पहुंच जाए तो कुछ काम हो सकता, भी हो सकता। सस्पेंस है। भारत में कोई सनातन धर्म नहीं समझ पा रहा। अगर मान लो माननीय जोगी साहब को कोई समझा दे, वो बड़े स्ट्रांग पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन में रामराज लाने की बात हो रही। बताओ आप, हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना, जोर से बोलो, लखनऊ तक तो आवाज जाए, सुना दो उनको। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? कुछ तो पहुंचे, मशीन लगी है, पहुंची जाएगी। लंदन अमेरिका तक आवाज जा रही है। ये कोई कमरे में बात नहीं हो रही कि नहीं, कमरे में कोठरी में डर के मारे बोला जा रहा। ये खुल्लम खुल्ला आवाज है जय गुरुदेव मिशन का। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवॉल्यूशन है। आडंबर पाखंड कूड़ा कचरा गंदगी जो धर्म में आ गई, उसको खत्म करके सनातन धर्म की स्थापना करना। वेजिटेरियन इंडिया, वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन काशी, वेजिटेरियन अयोध्या, वेजिटेरियन प्रयागराज, वेजिटेरियन यूपी, वेजिटेरियन इंडिया। शाइनिंग इंडिया बन जाए, शराब पियो, क्या लाभ है? वेजिटेरियन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मास्टर इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब इंडिया फेल अगर वेजिटेरियन इंडिया नहीं बना। सब लोग शराब पीने लगोगे, बड़ी बड़ी कोठियां किस काम की रहेंगी? जल के भस्म हो जाएंगी लंका की तरह। इसलिए सनातन धर्म को जानने समझने की कोशिश करो आप। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राज में शराब बिकती थी? भगवान राम के रामराज में मुर्गी पालन खुलता था? भगवान राम के रामराज में मछली पालन चलता था? भगवान राम के रामराज में सुअर पालन चलता था? भगवान राम के रामराज में गांव गांव शराब की दुकान चलती थी? भगवान राम के रामराज में बेटियां शराब पीती थी? देश के हुक्मरानों से हमारी अपील है, आज हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया, 40 बरस। बेटों की शराब हम लोग नहीं छुड़ा पाए बोरा। भगवान को पाने के लिए बोरा नहीं पहना था। भगवान को पाने के लिए कोई कपड़े उपड़े की बातें नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिन्न भावा। भगवान को पाने के लिए तो मन की निर्मलता, इस बोरे को पहना गया था। बोरा एक ऐसी चीज थी, पहचान थी। हमारे गुरु महाराज ने 14 मई 1983 को पहनाया कि बोरा पहन करके गांव गांव जाओ, बेटों की शराब छुड़ाओ। हमारी संततियां बिगड़ रही, चरित्रहीन हो रहे, संस्कार बिगड़ रहा शराब में। हम लोग 40 साल मेहनत करते रहे, अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया प्रचार करते करते, लेकिन हम लोग बेटों की शराब मथुरा में नहीं छुड़ा पाए। और अब सूचना मिल रही है हमारी बेटियों ने भी शराब पीना। भारत की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कैसे रामराज लाओगे? अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में, इनको आपने पुलिस में भर्ती कर दिया। पुलिस बनाना गलत नहीं था, पुलिस बनकर ये शराब पीने लगी। इनको आपने एमपी एमएलए बना दिया दिल्ली लखनऊ में। ये मर्दों के बीच में, मर्द एमपी एमएलए के बीच में जाकर ये दारू पीने लगी। इनको आपने इंजीनियर डॉक्टर बना करके ऑफिस में बैठा दिया। गलत संगत में पढ़कर हमारी बेटियां शराब पीने लगी। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? इतिहास आपसे सवाल पूछेगा, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई?
हमारी बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। आपका शासन इतना कमजोर, विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी होता, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से पहुंच गई? अगर आपने शराब को बंद करा दिया होता, गांधी महात्मा की बात को मानकर, हमारे गुरु महाराज की बात को मानकर, तो आज यूनिवर्सिटी में शराब कहां से जाती, ऑफिस में शराब कहां से आती, पुलिस के सिपाहियों को शराब कहां से मिलती? पुलिस के सिपाही पी रहे थे, बेटियां भी पुलिस बन गई, शराब की वहां कमी नहीं है, उन्होंने भी उड़ाना पीना शुरू कर दिया, नाश कर दिया धर्म का। ये लंदन अमेरिका नहीं है। लंदन अमेरिका में नारियां बेटियां शराब पीती हैं, खुल्लम खुल्ला पीती हैं, लेकिन भारत की धरती और लंदन अमेरिका में अंतर है। लंदन अमेरिका की धरती भोग भूमि है, ये भारत की वसुंधरा कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहाँ भगवान जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने कभी लंदन अमेरिका में जन्म नहीं लिया, भगवान ने कभी चीन जापान में जन्म नहीं लिया, भगवान ने कभी कुवैत दुबई ईरान इराक सऊदी अरब में जन्म नहीं लिया। जब जब भगवान ने धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने भारत को चुना है, वो भी गंगा जमुना का दोआब चुना है, सतपुड़ा के पहाड़, विंध्याचल के दक्षिण पहाड़ में जन्म नहीं लिया। गंगा जमुना का दोआब जिसको आर्यावर्त कहते हैं, आर्यावर्त की गंगा जमुना की पवित्र धरती, मथुरा एक कोण, दूसरा कोण अवधपुरी अयोध्या, तीसरा कोण काशी नगरी भोले की नगरी काशी, चौथा कोण ऋषि मुनियों की धरती प्रयागराज। इस चतुष्कोण पर गंगा जमुना के द्वार पर भगवान ने अब तक जन्म लिया है। इस धरती को तो शुद्ध रखो आप, यहाँ भगवान जन्म लेने वाले कह कर गए हैं, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की, मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। रामायण में भी कहकर गए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा। ये सब रामायण में लिखा है। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर डारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवा मैं सेवा, करें मोह पर द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनु शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरै, राखे नुसृत सेता, जग विस्तार विसजस, राम जन्म का हेतु। जिस दिन रामायण लिखी गई, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, रामायण लिखने वाले जात के ब्राह्मण हैं, गोस्वामी जी महाराज हैं। काशी नगरी में रामायण लिखने बैठ गए, संवत 1631 संवत लग गया। दिल्ली में मुसलमान बादशाह अकबर का राज चल रहा, मुगल सम्राट, मुसलमानों का राज भारत में जम चुका है, मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही है। गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि असुर मारि थापै सुरै, असुर लिखा है, हिंदू मुसलमान उन्होंने कुछ नहीं लिखा। रामायण में कहीं हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही। आप मुसलमानों की बात, हिंदू की बात करते हो, और आपकी रामायण में कहीं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है, और रामायण मुसलमानी राज में लिखी जा रही। मुसलमानों का आतंक हो रहा है, अत्याचार है। गोस्वामी महाराज कहते भाई असुर को भगवान मारते, असुर मारि थापै सुरै, राखे नुसृत सेत, जग विस्तार विसजस, राम जन्म का हेत। राम का जन्म होता असुरों के विनाश के लिए। असुर किसको कहते हैं? चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव, रावण तो ब्राह्मण थे, तापर रावण असुर कहाया, उत्तम कुल पुलस्त कह नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। असुर किसको कहा जाता? जिसको मारने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते। असुर की परिभाषा रामायण में लिखी गई है कि बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब कबाब, माँ बहन बेटी की पहचान नहीं करते, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा,
चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा। साधु महात्माओं की खिल्ली मजाक उड़ाते हैं, भोग विलास में भोग भोगते, खाते पीते सोते जन्म गवाते, चोरी करते हैं, ठगी करते, बेईमानी करते हैं। इन सबको असुर की श्रेणी में रखा गया है। क्या इस श्रेणी में केवल मुसलमान आएंगे, केवल हरिजन आएंगे, यादव आएंगे, ठाकुर आएंगे? अगर ब्राह्मण भी ये काम करा तो नहीं आएगा। इसलिए तो रावण को असुर कहा गया। इसलिए रामायण गीता को समझने की कोशिश को जब भगवान जन्म लेंगे, भगवान के नियतवंशियों का ही विनाश करवा दिया, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी मरवा दिया, क्योंकि वो भी असुर का काम, अधर्म और पाप का काम करने लगे, उनको भी नहीं माफ किया। इसलिए भगवान में कोई जात बिरादरी नहीं है। आगे जो होने जा रहा, आप उस चीज को सोचने, समझने की, जानने की कोशिश करो। ये जय गुरुदेव मिशन का रिवॉल्यूशन, ये जय गुरुदेव मिशन की आध्यात्मिक, बहुत धार्मिक क्रांति की आवाज। आज लाखों लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जाकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर के लोगों को शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाया जा रहा। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम के हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। बताओ, हाथ जोड़ने से कोई मानने वाला है? हाथ है तोड़ देंगे। जब गांधी को मार डाला, गांधी महात्मा को मार दिया, आपका हाथ तोड़ देंगे शाकाहारी बनने वाले? 60 साल से गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, 60 साल हो गया। ये माहौली गांव देखो, रोज आवाज पहुंच रही। एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं। माहौली में जहां ये आश्रम बना, माहौली ग्राम पंचायत जिसमें आपका आश्रम है, 30 बरस तक गुरु महाराज की आवाज माहौली गांव में गूंजती रही। 10 बरस से महाराज जी की आवाज माहौली गांव में लाउड स्पीकर जा रहा। एक भी आदमी सत्संगी बनने को उल्टे झगड़ा करते। कभी आप सोचते हो? लेकिन इस चीज को याद रखो, आदमी 2 चीज से मानता। एक कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने नहीं। आप मत बोलिए, गड़बड़ शब्द है। आपकी आवाज इसमें नहीं आई, मशीन लगी है, हम तो बोलेंगे नहीं। लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जोर से बोलो, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। ये टेप हो रहा, सब रिकॉर्ड हो रहा। या तो माने बात से और नहीं तो माने। आपकी आवाज, आपकी ड्यूटी केवल पहुंचा देना, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे भगवान राम ने 14 बरस ऋषि मुनि साधु महात्मा लंका जाकर समझाते समझाते थक गए। रावण ने कुछ माना? फिर भगवान राम ने खुद लोगों को भेजा। अरे कहा कुछ नहीं, मानने को कौन कहे। रावण सीता जी को जबरदस्ती लंका चुरा के लेकर भाग गया। भगवान राम ने फिर भी अपील किया कि भाई हमारी 2 चीज को मान लो। एक तो सीता जी को वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो किसी मातृशक्ति का। अब हम किसी की बहन बेटी का, चाहे अमीर चाहे गरीब, बेटी तो बेटी है, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की, किसी मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। रावण ने सीधे अरे कहा कुछ नहीं, ना हम सीता को वापस करेंगे और न आपकी अपील को हम स्वीकार करें। आप कौन होते हमको बताने वाले जंगली वनवासी आदमी? वो भगवान राम लक्ष्मण को जंगली कहते थे रावण, क्योंकि उनके पैरों में जूता चप्पल उप्पल बोरा पहन के जंगल गए थे। भूमि सैन बल कल वशन, सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट बटोरे। हिंदुओं को ये भी नहीं पता है कि सोने चांदी के गहने उतार कर राम और लक्ष्मण टाट यानी बलकल माने टाट बोरा पहन के 14 बरस जंगल में, जैसे आज हम लोग सूट बूट टाई कोट उतार कर, यूनिवर्सिटी छोड़कर तमाम लोगों ने बोरा पहन करके लोग पागल कहते थे। अब तो खैर कुछ इज्जत उज्जत बोरा वालों की हो गई। शुरू में तो बड़ी बेइज्जती, कुत्ता भी देखकर भू भू करते, भाई ये कौन जोगी बाबा लोग आ गए। गांव में जाते कुत्ता भी भूखते थे नई चीज देख करके, लेकिन अब तो परिचित हो गए सब लोग। ऐसे रावण भी उनको कह करके ये सब जंगली आदमी क्या करेंगे। तब भगवान राम नाराज हो गए, कहा ऑपरेशन करो, काउंटर करो लंका का। ये दुष्ट पापी अधर्मी अहंकारी राजा रावण मानने को तैयार, और जब इनकाउंटर किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया लंका का,
कि रहा न कुल कोई रोनिहारा। सोने की लंका सारा वैभव, सदी झदी लंका जल करके भस्म हो गई, भौतिकवाद खत्म हो गया, सारे कुल वंश का नाश करवा दिया। और एक बार जब भगवान का ऑपरेशन हो जाता, ये किसी राजा का, किसी महाराजा का, ये मामूली ऑपरेशन नहीं था, भगवान का ऑपरेशन था। जब भगवान ऑपरेशन कर देते लाखों बरस तक दुनिया ठीक चलती। लाखों बरस बीतने के बाद फिर द्वापर युग आया, एक बार फिर देखो गड़बड़ी पैदा हो गई, सारे राजवंश ही विधर्मी हो गए, दिशाहीन हो गए, राजनीतिक दिशा भटक गई, जनता पर जुर्म अत्याचार। उसका एक नमूना देखो आप, कितना भ्रष्ट समाज हो चुका था। हस्तिनापुर की कुल राजसभा है, संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर हस्तिनापुर। लाखों बरस त्रेता युग में जैसे आपसे आज पूछा जाए दुनिया की सुपर पावर क्या है, तो आपके नाम मुंह पर अमेरिका आएगा। अमेरिका अमेरिका। जिस समय की घटना है, 5000 बरस पहले संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर बना हुआ था। और पीछे जाओगे तो संसार की सुपर पावर अयोध्या था। अयोध्या मथुरा रामखेड़ का नाम है तो इतिहास में दबा दिया लोगों ने। अंग्रेजों के ज़माने में इतिहास लिख करके दबा दिया। अंग्रेजों ने अपना नाम ऊपर करने के लिए, यूरोप वाले अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को दबा दिया रामखेड़ का। संसार की सुपर पावर आज हस्तिनापुर बना हुआ है। संसार के बड़े बड़े महारथी, वीर, महात्मा, ज्ञानी हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में बैठे हैं। उसी समय एक घटना घटती है जो उस समय का चित्रण कर रही। दुर्योधन अपने दुशासन से कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीष्म पितामह कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष, कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महामानव संसार के महान पुरुष सभा में मौजूद हैं। और दुर्योधन इतनी बड़ी धृष्टता कर रहा है। द्रौपदी कोई नौकर चाकर तो तेरे को गुलाम थी, वो भी इंद्रप्रस्थ की महारानी, इतना गौरव गरिमा, जिसका मान सम्मान, जिसके 5 पदशाली पति पुरुष। दुर्योधन की निर्लज्जता देखो, अहंकार देखो, घमंड मूर्खता देखो। हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लगता है। 13 वर्ष पांडव जंगल से वनवास भी दे दिया। कितना बड़ा जुर्म, अत्याचार अच्छे लोगों पर। 13 बरस के लिए पांडवों को वनवास दे दिया। 13 बरस बीत जाने के बाद पांडव वापस आते, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर एक बार हम भी समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने हारे कहा कि समझ जाइए, दुर्योधन को हम लोग बचपन से जानते, हमारे खानदान का तो है, भाई ही है, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, चांडाल है। आपको गाली देगा, अपमान करेगा, वो मानेगा नहीं। उसने भीष्म पितामह का अपमान कर दिया, अपने सगे पिता हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र का अपमान कर चुका। हे केशव आप मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे मान अपमान से क्या लेना। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज कभी गंदा नहीं होगा, धूल तो उसके ऊपर गिरेगी जो उड़ाएगा, मूर्ख आदमी। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से ऊपर हूं। मैं जिस मिशन के लिए मैंने जन्म लिया, मुझे अपना काम करने दो, इसमें मान सम्मान क्या। और सब कुछ देखो छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चल दिए। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे, घटना देखो गिरफ्तार करने तक पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग अपील कर रहे, हमारे पूज्य महाराज जी अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाएं सब। भगवान श्री कृष्ण ने आज भरी सभा में अर्जुन, हो अर्जुन, ये कौन आ गया? चलो
भारी सभा में भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, भाई चलो एग्रीमेंट हो जाए, 5 गांव दे दो। अब वो तो सोचते हैं कि विश्व युद्ध न होने पाए, सब राजा मर जाएंगे, रानियां विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो तो देख रहे हैं। लेकिन अब अहंकारी घमंडियों को क्या पता, भौतिकवादियों को, उनको क्या पता परमाणु बम गिरेगा तो बंबई नहीं बचेगी, दिल्ली खत्म हो जाएगी। इनको क्या पता, कोठी बनाए चले जा रहे, अंडा खाए चले जा रहे। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं। तब तक दुर्योधन खड़ा होकर के गाली दे रहे, का ग्वाला, ए ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज तुम राजाओं को ज्ञान देने आ गए। तुम ग्वाले का हम लोग ज्ञान सुनने आए हैं, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, बंदी खाने में डाल दो। दुर्योधन हरि को बांधने चला। भगवान श्री कृष्ण हंसने, अरे कहा मूर्ख, तू हमको बांधेगा, ले दुर्योधन बांध, मुझे ले बांध। भगवान कृष्ण को हंसे, डरे नहीं, हम आप तो डर जाएंगे, भगवान डरेंगे। अरे कहा दुर्योधन, मुझको मेरी माता जसोदा ने पेड़ में बचपन में रस्सी में बांध दिया तो मैंने बधा लिया, लेकिन माता ने बांध दिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी फाड़ लेकर मुझको नहीं बांध पाए। ले दुर्योधन बांध, ले बांध, कितनी बड़ी तेरी हथकड़ी है, बांध मुझे। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साधने चला। हरि यहाँ से चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए, पांडवों के पास पहुंच गए, उड़कर निकल गए। कैसे चले गए आज तक समझ में नहीं आता कि भाई मलट्टी घेरे है, महल के बीच में, कमरे में, हाल में, गोष्ठी कक्ष में भाषण हो रहा, दरवाजा एक है, सब पर मलट्टी लगी है। लेकिन इतिहास बताता है कि हरि यहाँ से चल दिए, निकल गए। भगवान श्री कृष्ण निकल गए, उड़कर चले गए। कैसे निकल गए, या सबको मार पीट कर भाग गए, लेकिन निकल गए। हरि यहाँ से चल दिए, निकल गए, और हंसते हंसते निकल गए। जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए। लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, आज नाराज हो गए, अब नाराज हो गए। कहा शांति का कोई प्रस्ताव नहीं, कोई संभावना नहीं है शांति की, एग्रीमेंट की। अब तो एक ही उपाय है। हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं, याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, और सब मरकर मिट्टी में मिल। कुछ नहीं, युद्ध हो जाने दो। हे युधिष्ठिर, शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके, एक बार भिड़ंत हो ही जाने दो। धरती पापों के बोझ से बोझिल हो चुकी है। इन लोगों के रहते हुए ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, लेकिन इनके रहने से फायदा क्या है? कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा, ये महाशय लोग बोलने वाले। इसलिए युधिष्ठिर भीष्म को भी मर जाने दो। भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे। अर्जुन मारना कहा, केसरिये में क्यों मारे जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कहा, इनको आप देख रहे हो, द्रौपदी रो रही है, इनकी तरफ देख रही थी। पितामह बोलो, एक बार बोल देते तो दुर्योधन कांप जाता। लेकिन इस महामानव ने अपना सर नीचा कर लिया। उस सभा में मौजूद थे ये गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे गुरु हैं, ये भी सभा में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। इन लोगों को भी मारो, मर जाने दो, खत्म हो जाने दो। इन लोगों के रहने से कोई लाभ धरती पर नहीं है। जब धर्म ही जा रहा है, हमारी 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी, 50 साल का बुढ़ा गांव में जंगल में पकड़ के ले गया, बलात्कार कर रहा। बताओ आप, इतनी हमारी मिलिट्री पावर, इतनी 17 लाख की मिलिट्री पावर भारत की, इतने पुलिस के सिपाही अलग, पीएसी के लोग अलग, 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी, 50 साल का बुढ़ा गांव का ही पकड़ के जंगल में ले गया, बलात्कार कर रहा है। बेटी हाथ जोड़ रही, जान की भीख मांग रही। अरे बाबा, आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, तू घर जाकर बता दे कि भेद। तलवार चाकू लेकर जंगल में मार डाला, बलात्कार भी किया, मार डाला, टुकड़ा टुकड़ा करके मरकटी पटी लाश जंगल में फेंक दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर बैठे हैं,
उनकी कोठी के, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिल रही है। आपकी मलट्टी, आपके शासन प्रशासन को धिक्कार है। इतने लोग रहकर क्या कर रहे हो? देश की मातृशक्ति का इतना बड़ा घोर अपमान त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ था, इसलिए ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। समय नाजुक है, आप उस नाजुक समय में कुछ पहुंचने वाले हो। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोलेगा तांडव होने वाला है। अब कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, लेकिन सतयुग आने के पहले धरती पर प्रलय आ रही है। सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। नियम है कुदरत का, जब धर्म का झंडा लहरेगा। एक बार लंका को खत्म होना, सोने की लंका को जल जाने दो। एक बार राजाओं को मर जाने दो। बड़े बड़े लोगों की लाश, धरती खून से लाल होती तब धर्म का झंडा, चाहे रामा अवतार, चाहे कृष्णा अवतार, चाहे इस कलयुग में खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। धर्म का झंडा तो भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरेगा। ये हमारे गुरु महाराज की अमर वाणी है। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज कुछ मिशन को लेकर देखो आगे बढ़ रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर लगातार इसीलिए चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाकाहारी धर्म समझ में आ जाए। मांसाहारी धर्म की दलदल से, मांसाहारी धर्म के कूड़े कचड़े गंदगी से निकलकर शाकाहारी धर्म पर आकर के खड़े हो जाओ। अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। शराब कबाब से खुद निकलो। अपने बच्चे बच्चियों को निकालने की कोशिश करो। आप खुद शराब कबाब में गिरे हो, आपके बेटे भी गंदगी में गिर जाएंगे, बेटियां भी गिर जाएंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? बेटियां अंग्रेजी बोलेंगी लेकिन दारू पिएगी तो नाश होगा। संभल जाओ, होशियार हो जाओ। अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र उसको कहा जाता, अच्छा घर, अच्छा परिवार उसको कहा जाता जिसमें अच्छे नागरिक ज्यादा से ज्यादा हो। किसी घर में बाप बेटे छोटे बड़े सब शराब पीते हो, उस घर में रोज झगड़ा होगा, अच्छा कैसे होगा? इसी तरह राष्ट्र है, देश है, समाज है। केवल अच्छी अच्छी कोठी बना लेने से, सबको हिंदी अंग्रेजी पढ़ा देने से, सबको इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट बना देने से, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेने से, बढ़िया बढ़िया कार मोटर खरीद लेने से कोई समाज अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब तक अच्छे इंसान और मनुष्य समाज में न हो, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन शुद्धतापूर्ण पवित्र है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे मनुष्यों के निर्माण, अच्छे मनुष्यों को सुधार, उसके लिए ये खुद सत्संग प्रारंभ हो चुका है। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग संदेश इतना सघन, 10-10 किलोमीटर, 10-10, ऐसा कभी सुना आपने? 10-10 किलोमीटर पर कि घर घर तक आवा लंगड़े लूजे अंधे बहरे मथुरा बेचारे नहीं आ पाएंगे। उनकी इच्छा है भाई हम भी एक बार जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुन लें, लेकिन लंगड़े हैं, लूजे हैं, बीमार हैं, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, किडनी गड़बड़ है, कैंसर की बीमारी है, लीवर खराब हो गया है, गठिया है, बात है, गरीबी है, पैसा नहीं भाड़ा किराने मथुराने का। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कि भाई चलो हम ही चले कुआं प्यासा कुआं के पास जाए या कुआं प्यासे के पास जाए। दुनिया के लोग मथुरा रहे और पूज्य महाराज जी ने कहा भाई चलो मथुरा तो आओ,
लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हो, आपको हम एक मौका दे रहे हैं। हम आपके गांव में आ रहे हैं, हम आपके जिला में आ रहे हैं, हम आपके घर में आ रहे हैं। वहाँ से आपका घर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कितनों बीमार आदमी 2-4 किलोमीटर तो मोटरसाइकिल पर भी चल लोगे। 150 रुपये डीजल पेट्रोल खर्च करके मिल जाओगे आप। मान लो मर भी जाओगे आप, तो कम से कम ये नामदान मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी की तरफ से नामदान मिल गया। जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते मर भी जाओगे, मरोगे तो जरूर। अब बीमारी है, कैंसर है, कैंसर हो गया, किडनी डैमेज है, लेंस गड़बड़ है, अंतिम चरण में हो, डॉक्टर जवाब दे दिया, 4 लाख रुपया खर्च कर दिया। लेकिन पूज्य महाराज जी आपके गांव में पहुंच गए, नामदान मिल गया, प्रतिज्ञा कर लिया हम शाकाहारी हो जाएंगे। जय गुरुदेव नाम का सुबह शाम सुमिरन करने लगे। का हनुमंत विपद पर सोई, जबलों सुमिरन भजन न होई। मान लो मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाया जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा, पुनर्जन्म आपका होगा। क्योंकि आपने केवल 2-4 साल जय गुरुदेव नाम, इतनी भक्ति, इतनी सेवा तो आपने किया नहीं कि कोटा पूरा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप नरकों में 84 में कुएं में नहीं गिरोगे। अगला जन्म आपको किसी अच्छे घर में मनुष्य का मिल जाएगा। अगले जन्म में पूज्य महाराज जी की जुआ संगत में भर्ती हो जाना, तब तक जमाना भी बदल जाएगा। अगली बार जब मर कर आओगे, जब आप 8, 10, 12 साल के, तब तक धरती पर परिवर्तन हो जाएगा। इस जन्म में तो सतयुग नहीं देख पाओगे, अगले जन्म में देख लेना। और अगर कहीं अमर देश सतलोक निकल गए, दया हो गई, कृपा हो गई, तब तो सतलोक में सदैव सतयुग ही है। जहाँ जन्म मरण नहीं होता, उससे बड़ा सतयुग क्या है। यहाँ के सतयुग में तो झंझट है, जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा। मान लो सतयुग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी उमारी तो नहीं रहेगी। सतयुग में बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं पड़ेगा, भूकंप नहीं आएगा। सतयुग में कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आएगी। सतयुग में चोरी नहीं, कत्ल नहीं, रगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। लेकिन जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा, मरेंगे जन्मेंगे। लेकिन सतलोक में जब वहाँ एक ही हर समय सतयुग, वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते निकल चलो, आप अपने देश निकल चलो, धाम अपने चलो भाई। ये तो अंतिम बात हो गई। अब देखो दिन सूर्य नारायण डूबने जा रहे हैं। बात तो देखो इसी उधर में रह गई, दिल्ली लखनऊ में रह गई। लेकिन अभी तो 5 दिन आपको सुनना, सुनो आप। गुरु महाराज ने धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति, परिवार नीति, समाज नीति, महात्मा हर चीज को समझाना चाहते। केवल रामायण गीता, केवल धर्म कर्म, फिर ये गृहस्थ आश्रम है, संसार है, इसको अच्छा बनाना। अगर केवल पूजा पाठ भजन भक्ति करना होता तो गुरु महाराज बोरा पहनाने क्या, जो हम लोग भी चुपचाप कहीं पूजा पाठ करते। लेकिन अगर टाट बोरा पहना है तो टाट बोरा तो इनकलाब लाएगा, क्रांति तो लाएगा। और गुरु महाराज के वचन वाणी को 70-72 का सुनो। हमने तो कम बोला, गुरु महाराज 70-72 में जब खड़े होकर मंच से बोलते थे तो मंच गड़गड़ गड़गड़ कांप जाता था। उस समय का गुरु महाराज का सत्संग कैसे सुनो तो आपकी रूह कांप जाएगी, जैसा गुरु महाराज बोलते थे। और उसी चीज पर, उसी ढर्रे पर आप आगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शाकाहारी धर्म का संदेश गांव गांव तो सुनाओ आप, लेकिन इस बात को जरूर समझते रहो, इतनी जल्दी जमाना मानने वाला। और अगर लोग नहीं मानेंगे, दूसरा विकल्प तैयार है कि या तो माने बात से, नहीं तो माने आप सुनाओ। बस आपकी बस इतनी ड्यूटी है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। आप बस लोगों को अपील करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। इसके आगे तो भगवान का खेल देखो। क्योंकि ये जो काम है, कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है युग बदलना, युग परिवर्तन। इंसान का काम नहीं होता। प्रधानमंत्री का काम सतयुग लाना नहीं, मुख्यमंत्री नहीं लाएंगे। किसी नेता लीडर का ये काम नहीं है। इसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता, उनकी स्पिरिचुअल पावर।
कोई आध्यात्मिक पुरुष शक्ति जन्म लेती है। गुरु महाराज भी कहते थे भाई ये काम नहीं इंसान का, ये काम है ये भगवान के काम में आप लोग, जो भगवान के काम में लगेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी। सोचा कभी आपने कितनी बड़ी आपको मजदूरी मिलेगी भगवान के काम में? अगर भगवान के काम करते करते मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचाया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ, बहादुरी के साथ इस मिशन में अपनी यथाशक्ति, कोई आपको हिमालय तो उठाना नहीं, बस धीरे धीरे कछुआ चाल में, बड़ी तेज चाल में भागना भी मत। बड़ी तेज चाल चलोगे तो खतरा हो सकता। धीरे धीरे कछुआ चाल में जो भी दरबार का हुक्म हो धीरे धीरे बजाते चलो। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अपने मन पर लगाम लगाओ, जो दरबार का हुक्म हो, गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक अपनी रहनी गहनी आचार संहिता बोली भाषा आप इसको शुद्ध पवित्र करने का प्रयास करो। अपने मन को निर्मल करो, शुद्ध करो प्रेम मोहब्बत के साथ। मन तो आपको उल्टा ही दिशा में ले जाएगा, बड़ा बैरी है मन घट में। इसलिए धीरे 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 सुनते समझते आपको बहुत कुछ, सारे सस्पेंस संशय भ्रम कितने आपके दूर होंगे। लेकिन इसमें समय लगता है, मन को धोने में, मांजने में, साफ करने में। अब देखो एक छोटी सी अब प्रार्थना होगी, बैठे रहो अभी, झोली वाले रजिस्टर वाले खड़े होंगे क्योंकि अब दिन डूबने जा रहा, ठंडी का समय है। अब आज की कथा बस यही स्टॉप, एक कांड तो हो गया। अब आगे तो अभी तो आप पहला दिन है, अभी तो 4 दिन आपको सुनना है, अलग अलग कांड होगा, हर कांड अलग अलग होगा। लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, अयोध्या कांड है, तो ये कांड है, लंका दहन भी है, ये सब अलग अलग कांड है। तो आप धीरे धीरे सुनेंगे लगातार। अपने समय का सदुपयोग करो, बड़ी मेहनत से आप यहाँ आए हो, इतना पैसा किराया लगा तो समय का उपयोग करना।